हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 में गणित। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर को कर रहे थे। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन था उसे हमने कर लिया था। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक पेडेस्टल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई घर है या फिर कोई एक, जैसे कहते हैं ना, एक टेबल मान लीजिए। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कोई एक पेडेस्टल है, जैसे मानते हैं कि हमारा क्या है, एक पेडेस्टल है। अब इसकी हाइट तो हमें दी नहीं है तो हम कुछ भी मान लेते हैं। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि एक मूर्ति है, कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है एक पेडेस्टल के शिखर पर। शिखर क्या होता है, इसका ऊपरा भाग। उस पर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब भूमि पर कोई बिंदु है तो ये बिंदु इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ये देखिए हमारा मूर्ति है और शिखर क्या होता है, ऊपरी भाग, यानी कि इसके शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। उन्नयन कोण देखिए, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है और ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो हम इसको मिला देते हैं। फिर इसके बाद उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब उसके बाद बोल रहा है और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। पेडेस्टल क्या है, हमारा ये पेडेस्टल है और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अब देखिए, या तो पेडेस्टल का शिखर बोले या फिर मूर्ति का क्या बोले, मूर्ति का पाद बिंदु। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। ये देखिए हमारा 60 डिग्री का ऊपर वाला है, ये पूरा कितना है, 60 डिग्री का है। और ये बस इतना कितना है, ये है 45 डिग्री का। यानी कि क्वेश्चन में था कि कोई एक पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी गई है और इस मूर्ति के शिखर, एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस पेडेस्टल के शिखर या फिर बोले मूर्ति के पाद बिंदु से कितना उन्नयन कोण है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो हमें क्या बताना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि हमें ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसे मानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है ऊंचाई है। तो हम इसे h मान लेते हैं, लिखेंगे उसके बाद माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। हमने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान ली। अब हम इसे नाम दे देते हैं ABCD। देखिए एक ही बिंदु है, ये जो है एक ही बिंदु है। ऐसा मत दीजिएगा ABCDE, ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। ए हो गया, ये बी हो गया, सी और ये डी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, हमें h की ऊंचाई निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पूरे को लें और इसको लें, इस A से C तक इस पूरे को लें और इसको लें। तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा ACD और उसमें हम यदि tan थीटा का मान लगाएंगे तो हमारा तो ये आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या, पहले इसका मान पता चलना चाहिए, किसके नीचे का, इसका आधार DC का मान पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD। उस त्रिभुज को लेकर पहले हम हल करते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हल रहेगा। अब लिखेंगे हम त्रिभुज DBC में क्या है, या फिर BCD में, त्रिभुज BCD में। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, हमें किसका मान निकालना है, DC का मान निकालना है। DC का मान निकालने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, लंब है और ये क्या आधार है। और लंब और आधार किस में होता है, किस अनुपात में होता है, तो tan थीटा के अनुपात में होता है। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा में क्या होता है, पहले लंब होता है फिर आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, BC है और आधार क्या है, DC है। तो लंब इसका क्या होगा, BC और आधार क्या होगा इसका, DC। अब tan 45, आप लोग जो जब
त्रिकोणमिति टेबल याद किया होगा तो उसमें tan 45 का मान याद किया होगा, तो tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। और BC हमने कितना माना h माना है तो h लिख देंगे, और DC हमें निकालना है तो DC बराबर क्या है h मीटर आ गया, DC हमारा कितना है h मीटर आया। इसी प्रकार हमने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें यहाँ के ऊपर कुछ है निकालनी थी, तो उसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी 45 डिग्री का कोण बने तो इसका ऊंचाई और आधार क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर ऊंचाई h मीटर है और आधार भी क्या है h मीटर है, हमने वही निकाला, आधार भी इसका कितना आया है h मीटर आया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब ये क्या है कि जब कोण 45 डिग्री का हो तो इसका ऊंचाई और आधार क्या हो, समान होता है। अब उसके बाद देखिए हमने DC का मान निकालना है, DC का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACD, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा हमारा, त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री, ये पूरा कोण कितना है देखिए 60 डिग्री का है, तो लिखेंगे tan 60 बराबर, अब इसमें लंब क्या है, लंब हमारा देखिए A से C तक पूरा है AC बटे आधार इसका क्या है DC। अब tan 60 का मान क्या होता है, त्रिकोणमिति टेबल में ये देखा होगा, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, क्या होता है करड़ी में 3, तो यहाँ पर करड़ी में 3 लिख दिए। और AC, अब देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC पूरा है तो इसे हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। अब जैसे 5 है तो 5 को 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, 10 है 10 को 5 प्लस 5 लिख सकते हैं। वैसे AC है तो AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो AC क्या लिखेंगे AB प्लस BC, AC को AB प्लस BC। अब हम क्यों करें, क्योंकि हमें AB का मान पता है और BC का मान पता है, वही हम रख देंगे, इसलिए हमारा AC का मान आ जाएगा। अब उसके बाद बचा DC का मान हमने निकाला अभी कितना है h मीटर, तो यहाँ पर हम h लिख देते हैं। अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे और हमारा h का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये इधर बटे में इधर कर देंगे, गुणे में हो जाएगा, यानी कि √3h बराबर AB का मान कितना है 1.6 प्लस BC कितना है h है। अब इस h को इस साइड कर दीजिए तो आएगा √3h माइनस h बराबर क्या 1.6। अब यहाँ पर देखिए दोनों में h है तो h क्या होगा, कॉमन लेंगे, h कॉमन लेंगे तो बचा √3 माइनस 1 बराबर क्या 1.6। ये इधर बटे में इधर जाएगा, ये इधर गुणे में इधर जाएगा, क्या होगा बटे में होगा, तो h बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब आपका आंसर आ गया, आंसर क्या आया है 1.6 बाई √3 माइनस 1। लेकिन देखिए यहाँ पर करड़ी लगा है और हम कभी भी करड़ी को बटे में नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे। अब ये परमेयीकरण क्या होता है, परमेयीकरण वैसे ही आपने पिछले चैप्टर में भी किया होगा। और यहाँ पर देखिए परमेयीकरण का मतलब होता है कि नीचे से करड़ी को हटाना, सीधा मतलब होता है कि इसके नीचे से करड़ी को हटाना। अब करड़ी को हटाएंगे कैसे, करड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर नीचे, इसके √3 के एक बार √3 माइनस 1, इसके ऊपर नीचे अंश और हर में इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। अब ये संयुग्मी क्या होता है, यानी जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। परमेयीकरण का मतलब होता है, परमेयीकरण का आप समझ लीजिए, परमेयीकरण होता है, परमेयीकरण हम इसलिए करते हैं कि नीचे से कड़ी को हटाने के लिए परमेयीकरण करते हैं, नीचे से कड़ी को हटाने के लिए। और करते कैसे हैं, इसके ऊपर नीचे अंश और हर में संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भी कर देंगे, ये √3 माइनस 1 है तो ऊपर जाएगा तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, इसे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए h बराबर यहाँ पर क्या होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये हो गया। और a प्लस बी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में क्या a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो एक क्वेश्चन में क्या है a प्लस बी और क्या है a माइनस बी, यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। h बराबर क्या होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करें कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करें कितना आ गया 1 आएगा। अब 3 माइनस 1 करें कितना आएगा 2 आएगा। तो 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1
बटे ये कितना है 3 माइनस से कितना होगा 2, 2 से कट गया कितनी बार में 0.8। अब h बराबर क्या आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 और ये हमारा आंसर आ गया। तो उसके बाद लिख देंगे मीटर। हमसे क्या पूछ रहा था कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। पेडेस्टल की ऊंचाई हमने h मानता है, h बराबर क्या आ गया 0.8 कड़ी में अंडर ब्रैकेट में √0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो उसके बाद लिखेंगे कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी 0.8। लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आया है 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन था कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर पर कोई एक मूर्ति है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति है और इस मूर्ति के शिखर एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर पर देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और इस पेडेस्टल के शिखर को देखने पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी थी। हमने मान लिया कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी h मीटर है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखिए लिया है त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD क्यों लिया है, क्योंकि हम इसका अगर DC का मान निकालेंगे तो हम बड़े वाले त्रिभुज को लेकर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जब हमने अभी बताया कि जब भी 45 डिग्री कोण बने तो ये ऊंचाई और आधार क्या होगा समान होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई और आधार क्या आया है समान है। DC का मान भी कितना आया है h मीटर आ गया। अब उसके बाद हमने बड़े वाले त्रिभुज ADC, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज क्या है ADC, उस त्रिभुज में हमने गए हैं त्रिभुज ADC में तो tan 60 डिग्री का मान आया है। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया है h बराबर 1.6 बटे ब्रैकेट में √3 - 1 ये आया है। तो हमने इसके बाद क्या किया है परमेयीकरण कर दिया है नीचे से कड़ी को उठाने के लिए। परमेयीकरण करने के बाद आंसर आया 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम इसका अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अब आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब एक मीनार के पाद बिंदु से पहले कोई मीनार बना लेते हैं। अब मीनार बड़ा होगा कि भवन, आपको उस मीनार बड़ा होगा। तो देखिए ये एक मीनार है और ये क्या है एक भवन है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है और इसका पाद बिंदु ये होगा। इसको मिला देते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। और उसके बाद क्वेश्चन में है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये देखिए ये मीनार है हमारा और ये क्या है भवन है। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कितनी है 50 मीटर ऊंची है। यदि मीनार कितनी हो 50 मीटर ऊंची हो तो क्या है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा। एक मीनार और एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि इस मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है तो हमें इस भवन की ऊंचाई बताना है। तो हम मानते हैं क्या है A है B C D। हमने माना कि अभी भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। तो लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब देखिए हमें ये निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, उसके लिए समझ लीजिए। पहले देखिए क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इसमें आखिर हम करेंगे क्या, फिर आसानी से आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कर लेंगे।
तो देखिए हमें ये दिया, ये निकालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिभुज है ए सी बी और एक त्रिभुज है बी सी डी। तो हम कोई भी त्रिभुज लेंगे हमारा काम बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालें, ये नीचे वाला निकाल लेंगे। अगर हमें नीचे वाला पता चल जाए, यानी कि इसका आधार पता चल जाए, तो हम इसकी ऊंचाई आसानी से निकाल लेंगे। और हमें ये इसका आधार इसका पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ऊंचाई पता है और इससे ऊंचाई से हम इसका आधार निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। जब हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे तो इसका ऊंचाई, इसमें कोण कितना है, कोण कितने की, देखिए कोण इसमें 60 डिग्री का। इस त्रिभुज को हम लेंगे तो कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, tan 60 डिग्री। और इसमें इसका tan में क्या होता है, लंब और आधार होता है। तो लंब इसका क्या है, ए बी, और आधार क्या है, बी सी, ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान क्या होता है, √3। और ए बी कितना है, 50 मीटर दिया है, और बी सी हमें निकालना था। तो इसका गुणा इधर कर देंगे। बी सी बराबर क्या होगा, 50 बटे √3 मीटर। अब हमें BC का मान पता चल गया, यानी कि इसका आधार पता चल गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे, इसकी ऊंचाई निकालेंगे। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। जब हम त्रिभुज BCD में जाएंगे तो यहाँ पर कौन कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री। अब आप सोच रहे हैं कि हम tan ही क्यों ले रहे हैं, तो साइन कॉस कोसेक से कॉट ये क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए tan किसके लिए होता है, लंब और आधार। tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हमें लंब और आधार निकालना था, इसलिए हम tan ले रहे हैं। और आप चाहे तो कॉट ले सकते हैं, कॉट का होता है आधार बटे लंब, लेकिन tan का मान हमें आसानी से पता रहता है, इसलिए हम tan निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को लेंगे तो इसका लंब क्या होगा, देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और कोण से सटी हुई भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, यानी कि DC इसका लंब होगा, और आधार क्या होगा, इसकी सटी हुई भुजा BC। tan 30 का मान क्या होता है, अब इसे भी अपने त्रिकोणमिति टेबल में देखा होगा। tan 30 का मान होता है 1 कड़ी में 3। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/√3 बराबर DC का हमने माना है अभी क्या है, H, और BC हमने अभी निकाला है, कितना है, 50 बटे कड़ी में 3। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर देंगे, तो यह आएगा 50 बटे कड़ी में 3 बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो √3H आएगा। ये देखिए इधर क्या है, गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो 50 बटे √3 गुणे √3 बराबर H आ जाएगा। अब √3 का गुणा √3 से करें, क्या आएगा, 3 आएगा। तो H बराबर 50 बटे 3। अब आप इतने पर ही आंसर इसका छोड़ सकते हैं। आंसर कितना आ गया, 50 बटे √3। या आप चाहे तो उसे दशमलव में या फिर दशमलव में चेंज कर लीजिए, या आप चाहें तो इसका आंसर जो है आपके बुक में दशमलव में नहीं दिया है। दशमलव में नहीं दिया है तो कैसे दिया है, सही बटन करके दिया है। तो देखिए 16 × 48 कितना होगा, 3। 16 × 48 2 50, 16 सही 2/5 नहीं, 16 16 बढ़ते 16 × 48। लेकिन आपके बुक में इसका आंसर जो दिया है वो है कैसे, 16 × 48, 48 2 50, इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ देंगे तो इतना मीटर आ जाएगा। तो उसके बाद नहीं, अतः भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 16 सही 2/3 मीटर होगी। ये ऐसा आंसर दिया। आप चाहे तो इतने पर भी छोड़ सकते हैं मीटर लिखकर। मात्रक लिखना जरूरी होता है, क्योंकि हम इसकी ऊंचाई निकालें, ऊंचाई में मात्रक लिखना जरूरी होता है। तो उसके बाद लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी आई है, 16 सही 2/3 मीटर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में था कि किसी मीनार के 5 बिंदु से किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उसी भवन के 5 बिंदु से उस मीनार की ऊंचाई का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई थी, हमें भवन की ऊंचाई निकालना था। हमने देखिए इसमें किया क्या है, हमने पहले मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी H मीटर है। ऊंचाई माने बाद त्रिभुज ABC में गए। त्रिभुज ABC में क्यों गए, क्योंकि हमें इसका आधार पता करना था। ऊंचाई पता है तो आधार हम आसानी से पता करेंगे। तो आधार हमारे कितना है, 50 बटे √3 मीटर।
अब उसके बाद हम त्रिभुज BCD में गए हैं, तो अब इसका आधार कितना आया है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब आपका यहाँ पर 50/√3 मीटर आ गया है, तो यहाँ पर ही आप परमेयीकरण नहीं करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि हम लोग परमेयीकरण करते हैं, और यहाँ पर हम लोग परमेयीकरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रियल आंसर तो ही नहीं, रियल आंसर तो हमारा ये आया है, यानी कि जो हमें निकालना था वो तो हमारा ये आया है। ये तो बस हमने सॉल्व करने के लिए इसी निकाला है। तो यहाँ पर आप लोग परमेयीकरण नहीं करेंगे। परमेयीकरण एकदम आखिरी में जब आंसर लिखना होता है तब परमेयीकरण करते हैं। तो उसके बाद BC कितना आ गया, 50/√3 मीटर। अब हम उसके बाद त्रिभुज BCD में गए। क्या? BCD में जब हम इस त्रिभुज में गए हैं तो tan 30 कितना आया, DC/BC। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 50/3 मीटर। आप चाहें तो इतने पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे सही बटे में करें। कितना, 16 से 2/3 मीटर इसका आंसर आ गया। तो अतः भवन की ऊंचाई कितनी आई है, 16 से 2/3 मीटर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।